Hello students, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for liking my videos. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करो और वीडियोस को शेयर करते रहो हर उस बच्चे के साथ जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है। एप्टीट्यूड हर जगह सेम सा रहता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड सेम तरह का रहता है। और सबसे पहले मेरा टारगेट तो यही है कि मैं वो टॉपिक्स कवर करूं जो हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं और जिनको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था परसेंटेज अगर आता होगा तो आप डीआई कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, टाइम एंड वर्क कर सकते हो। तो परसेंटेज बेस बनाएगा आपका, कॉम्पिटिटिव के लिए बेस बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। इसका लास्ट वीडियो देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा तो। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, परसेंट टू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस टू परसेंट, ये हम लोगों ने क्रैम ही कर लिया था और मैंने कुछ ट्रिक्स के साथ आप लोगों को ये क्रैम करवा दिया था। ठीक है, आज नया कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का और वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई दो वेरिएबल्स आपस में कंपेयर करने हैं, कोई भी दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे एक के बारे में बात कर रही है कि एक जो है वो दूसरे से इतने परसेंट ज़्यादा है तो दूसरा पहले से कितने परसेंट कम है। जब ऐसा कंपैरिजन होगा तब हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, क्या होगा, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ ही चलूंगी। एग्जाम्पल क्या कहती है मेरे पास, मैं दो बंदों के नाम लिख लेती हूं। एक हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम। और मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि श्याम जो है वो राम से 20% पैसे ज्यादा कमाता है। मतलब श्याम की इनकम राम से 20% ज्यादा है। और मैं पूछ क्या रही हूं, मैं पूछ रही हूं राम की श्याम से कितनी कम है। और आप लोगों को जनरली लगता है कि अगर श्याम की 20% ज्यादा है तो राम की 20% कम होगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होगा इसमें फिर, क्यों डिफरेंस आता है परसेंटेज में? क्योंकि बेस वैल्यू चेंज हो जाती है। बेस वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो परसेंटेज में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये जब मैंने लिखा कि शाम का राम से इतना ज्यादा, मतलब शाम की जितनी भी ज्यादा सैलरी है ना वो राम का 20% ज्यादा है, राम की सैलरी से 20% ज्यादा। कंपैरिजन राम के साथ था, राम की सैलरी के साथ। और इस केस में जो हमने फाइंड करना है उस केस में कंपैरिजन शाम की सैलरी के साथ होगा। सपोज एग्जांपल लेके चलो, राम जी 100 रुपए कमा रहा है और शाम 120, तभी तो 20% ज्यादा बनेगा ना। तो मैं लेट करके चल लेती हूं कि ये 100 रुपए कमा रहा है, ये 20% ज्यादा, मतलब ये 120 रुपए कमा रहा है। इतना समझ आया? रुपीज के फॉर्म में बात करें तो मैडम ये सेम है, 20 ज्यादा 20 कम। आप लोगों को ऐसा ही लगता है ये 20 ज्यादा कमा रहा है, ये 20 कम कमा रहा है। रुपीज की फॉर्म में तो सेम है, पर परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंस कैसे आया? निकालना क्या है, राम का शाम से कितना कम, डिफरेंस इज 20 रुपीज। 20 जो है वो 120 का कितने परसेंट बना, ये निकालना है हमने। 20 अपॉन 120 इंटू 100, 2 1 2, 2 6 12, 1/6 का परसेंट वैल्यू लास्ट वीडियो चेक करो, मैंने ये लर्न करवाया था 16.66%। तो अगर इसका इससे 20% ज्यादा है तो इसका 16.66% कम आ रहा है, ना कि 20% कम आ रहा है। ये आ रहा 16.66% कम। समझ आया? तो इतना सब लंबा सा चक्कर नहीं डालना वहां पर, लेट कुछ नहीं करना। एक चीज याद कर लो, जो शॉर्टकट करवाने लगी हूं, तो शॉर्टकट क्या कहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक का दूसरे से इतना ज्यादा तो दूसरे का पहले से कितना कम, परसेंट तो डिक्रीज इन परसेंटेज कितना आ रहा है दूसरे का, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। समझ आया? सीधा यही फॉर्मूला लगा, ऊपर लिखा 20, नीचे लिखा 120 इंटू 100, आ गया ना वही आंसर 16.66। कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है। समझ आया इतना? अगर ये समझ आ गया, मैंने बोला कि ये फॉर्मूला हर उस केस में लगेगा, ये चीज समझ लो, ये फॉर्मूला हर उस केस में लगेगा जब
एक के परसेंट बढ़ने से, एक वेरिएबल की परसेंटेज इंक्रीज होने से दूसरे की अपने आप डिक्रीज हो जाती है। कि ये शॉर्ट है कि अगर एक का परसेंट बढ़ रहा है तो दूसरे वेरिएबल का कम होगा ही होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक का कम होने से दूसरा इतना बढ़ रहा है। बट जब ये वाइस वर्सा वाला केस आ गया ना, जब गिवन में डिक्रीज है, जैसे सपोज क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, क्वेश्चन लिख लो साथ में, क्योंकि कई बार आप लोगों को क्वेश्चन नहीं देती, आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन नहीं लिखती मैं, सीधा लेट कर लेती हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखो। if the salary of A is 20% less than the salary of B, if the salary of A is 20% less than the salary of B, by how much percent B's salary is more than A's salary? क्या बोला उन्होंने? कहते अगर A की सैलरी B से कम है, मतलब A का B से कम, B से कितना कम? 20% कम, तो B का A से कितने परसेंट ज्यादा? कितने परसेंट ज्यादा? ऑब्वियसली बात है, फिर B ज्यादा कमा रहा होगा। B A से कितने परसेंट ज्यादा कमा रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो जब डिक्रीज आ गया, जब गिवन में डिक्रीज आ गया, तब हमने फॉर्मूला थोड़ा सा घुमा देना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। R इज जो रेट गिवन है, 20 अपॉन 80 इंटू 100। 1/4, 1/4 का परसेंट वैल्यू लास्ट वीडियो में चेक करके आओ, 25%। तो ये आ गया हमारे पास 25%। एक की सैलरी दूसरे से 20% ज़्यादा है, तो दूसरे की पहले से 25% कम है जी, ना कि 20% कम। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स वहाँ लगेंगे जब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है या दूसरे एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, तब यही दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। इनमें से कौन सा लगाना है? अगर गिवन में रेट के साथ डिक्रीज दिया है तो माइनस वाला, गिवन में रेट के साथ इंक्रीज दिया है तो प्लस वाला। समझ आया? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया, ठीक है। क्लियर है? आगे चलो। यही दो शॉर्टकट्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लग सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को ये इजी बना देंगे। लिखो जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If the price of sugar is increased by 40% in the market, तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? कहते अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया मार्केट में कितने परसेंट? 40%। इतनी महंगाई होगी, ठीक है, 40% बढ़ गया। कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी अगर उसने अपना खर्चा सेम रखना है? एक्सपेंडिचर सेम का मतलब खर्चा सेम रखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर लेमन लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो वो कह रहा है कि अगर कस्टमर जो था वो 100 रुपये की चीनी खरीदता था पिछले महीने, तो वो इस महीने भी घर पे 100 रुपये की ही चीनी लेकर आएगा। सेम एक्सपेंडिचर का ये मतलब है कि उसने इस बार भी 100 रुपये की चीनी ही घर पे लानी है, पर महंगाई हो रखी है तो चीनी कितनी कम आएगी, पहले कितनी आती थी और अब कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, कितने परसेंट कम आएगी, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? अब यहाँ पर भी वो श्योर शॉर्ट वाली थिंग आ गई कि श्योर शॉर्ट है, प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन घटानी पड़ेगी, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है। वाइस वर्सा, इन्वर्स रिलेशन आ गया। अगर ये इन्वर्स रिलेशन आ गया तो हम ये दोनों शॉर्टकट्स में से कोई एक शॉर्टकट चूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में 40% के साथ इंक्रीज दिया है तो साफ साफ हमें ये वाला फॉर्मूला चूज करना है,
और ये फॉर्मूला क्या देगा, कंजम्पशन कितनी घटी है, डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना आया, डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना आया, इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल दोगे। ऊपर लिखोगे 40, नीचे लिखोगे 140 इंटू 100। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं, तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उनको यहाँ कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने 0 0 काट के यहाँ लिख देना 2/7। उनको 1/7 की वैल्यू पता है 14.28, तो 2/7 की उससे डबल, 14.28 का डबल क्या हुआ 28.56। इतने परसेंट का डिक्रीज आ गया कंजम्पशन में, इतने परसेंट चीनी कम आई है घर पे। समझ आया? आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। तो इतने परसेंट का डिक्रीज आया कंजम्पशन में। क्लियर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें चाहे वो लिख देते कि डिक्रीज हुआ प्राइस में, इंक्रीज इन कंजम्पशन निकाल दो, अब वो भी निकाल सकते थे बहुत ही इजी तरीके के साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा है, एसएससी में तो बहुत बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है, मतलब वैल्यू डिफरेंट होगी बट ऐसा टाइप बहुत पेपर्स में आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वो आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, कैसे रिलेट करेगा दो चीज़ों को, कैसे आप लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज करके दे दो तो कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, वो हम लोगों ने नहीं होना, क्योंकि हमें मेथड पता है। हमें हमारा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं शुगर का प्राइस घट गया, डिक्रीज हो गया कितने परसेंट, 25%। 25% घटने पे पर्सन जो है वो 5 किलो शुगर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। अभी तक हम जब भी कंजम्पशन का इंक्रीज या डिक्रीज निकालते थे हम उसको परसेंटेज में निकालते थे, हमारे पास ये शॉर्टकट था। उन्होंने क्या दे दिया कि वो इतने किलो ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है, अगर प्राइस घट जाएगा तो वो 5 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पा रहा है। निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर ही वॉज इनिशियली बाइंग। पहले अभी तो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, पर अभी भी पता नहीं है कि कितनी, इतना पता है पहले से 5 किलो ज़्यादा। अब निकालना क्या है कि पहले कितनी खरीद पा रहा था, पहले कितने किलो चीनी घर पे लेके आता था, वो चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो बताओ कैसे करोगे? हमें पता है, इतना पता लग गया कि ये दो क्वांटिटीज में, दो वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशन है। जब भी परसेंटेज में इन्वर्स रिलेशन आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग डिक्रीज इन कंजम्पशन या इंक्रीज इन कंजम्पशन कैसे निकालते थे। यहाँ इंक्रीज इन कंजम्पशन दे रखा है, यहाँ इंक्रीज इन कंजम्पशन दे रखा है ना कि 5 किलो ज्यादा। इंक्रीज इन कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला आना था, डिक्रीज में दिया, रेट डिक्रीज में दिया, फॉर्मूला आएगा R/100 माइनस R, 25/75 इंटू 100। तो ये कितना आया 1/3 इंटू 100, ये आया हमारे पास 33.33%। अभी वो इतने किलो, इतने परसेंट ज्यादा चीनी लेकर आ रहा है, मीन्स 100/3%। 100/3%। अगर डेसिमल में लिखना हो तो ये, अब मैं इसको डेसिमल में नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने इसको इक्वेट करना है कि 100/3% हमने निकाला इतना इंक्रीज है, वो कहता 5 किलो इंक्रीज है, वो कहता 5 किलो इंक्रीज है। हम कह रहे हैं 100/3% 5 किलो के इक्वल है, यहां से ये चीज कह सकते हैं क्योंकि मैंने कहा इतने परसेंट इंक्रीज है, वो कह रहा है 5 किलो इंक्रीज है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अभी वो 100/3% ज्यादा चीनी ले रहा है, पहले वो टोटल कितनी लेता था, कोई भी चीज टोटल कितने परसेंट होती है 100%। अगर 100/3% 5 kg के इक्वल है तो 100% कितने के इक्वल होगा, 3 को ऊपर ले जाओ 15 किलो। 100% चीनी जो है वो 15 किलो है। इनिशियली पहले उसके पास कोई चीज़ पूरी की पूरी थी ना, तो पूरी की पूरी चीज़ 100% होती है, तो 100% मीन्स 15 किलो। पहले वो 15 किलो चीनी ले रहा था, अब 15 से 5 ज़्यादा, अब 20 किलो चीनी ले रहा है। समझ आया? हम लोगों ने वही शॉर्टकट लगाया, उसी के साथ क्वेश्चन किया, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था। हमने परसेंट को इक्वल कर दिया, ये दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल कर दिया। है तो क्वांटिटी सेम ना, हम परसेंट में बोल रहे थे, वो किलो में बोल रहे थे। और ये अगर नहीं समझ आया ना आपको, ये चीज़ अगर नहीं समझ आई, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता, अभी इतने परसेंट ज़्यादा चीनी ले रहा है, इतने परसेंट पहले जितनी ले रहा था, सपोज कर लो पहले वो x किलो ले रहा था, ठीक है।
अब इतने परसेंट किसका, इतने परसेंट x का ले रहा है ना, तो 100/3% ऑफ x 5 किलो के इक्वल। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर दो, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर दो। 5 × 3 अपॉन 100%, 100% परसेंट का साइन उड़ा दोगे, 100/100 ये कट गया, 5 × 3 क्या आ गया 15। अभी भी तो x 15 किलो ही आया, और यहाँ पर भी x 15, 100% इज इक्वल टू 15 kg। बात तो वही है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझ लो, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। हमने वही चीज़ लगाई है, वही सेम चीज़ लगाई है जो हमने फॉर्मूला याद किया था r/100 - r वाला। क्यों लगाया माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज दे रखा था। कितने इजीली क्वेश्चन हो गए ना, कितना इजी कॉन्सेप्ट था ये, कितना इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, चीज़ों के बेस तक जाने की कोशिश करोगे ना, तो कभी भी ये शॉर्टकट्स भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने शॉर्टकट आप लोगों को रटाया नहीं है। मैंने आप लोगों को पूरा ओल्ड स्कूल मेथड को शॉर्टकट के साथ कंपेयर करके बताया कि ये शॉर्टकट कैसे बना, ठीक है। तो शॉर्टकट कभी भी रटने नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क गोज हैंड इन हैंड। हार्ड वर्क करके स्मार्ट वर्क करना है, ये चीज़ हम लोगों ने सीखनी है। और एप्टीट्यूड में तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को ये कैलकुलेशंस अपने आप याद हो जाएंगी। सो कैलकुलेटर हम लोगों ने नहीं यूज़ करना, क्योंकि एप्टीट्यूड इज़ नथिंग बट अ कैलकुलेटर ओनली, कि कैसे कैलकुलेटर को अवॉइड करना है, ठीक है। शॉर्टकट्स हमें सिखाते हैं कि हमने कैलकुलेटर्स को कैसे अवॉइड करना है। लास्ट वीडियो में आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर देख लोगे तो आपको ये टॉपिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डीआई में कभी भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे अगर वो वाला वीडियो देख लोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, तो अभी के लिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। अगेन, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करो, वीडियोस को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और दूसरों की हेल्प करते रहो। थैंक यू सो मच।